हलक खुश्क हो रहा है सुंदर लाल, मुझे एक घूंट पानी पिला दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैंने नकाहत से कहा, पानी के बच्चे, मैं तेरे हलक में पेशाब का कतरा भी नहीं टिपकाऊंगा। सुंदर लाल गर्ज कर बोला। फिर उसने कमर से बंधी हुई पट्टी से अपना खंजर निकाला और अपनी आंखों में खून ख्वारियां लिए मेरे सामने आ गया। नहीं नहीं, मैं आने वाले लम्हात के तसव्वुर से खौफजदा होकर चिल्लाया, मुझे मत मरो, मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी तरबीनी के साथ धोखा नहीं करूँगा। सुंदरलाल मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझे सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरता रहा। उसके साथ ही वो अपना खंजर वाला हाथ यूं लहराता जा रहा था जैसे वो मुझे एक ही वार में खत्म कर देना चाहता हो। उसकी आंखों की सुर्खी हर लम्हे गहरी होती जा रही थी। मैं फटी फटी नजरों से अपनी मौत को अपने ऊपर मंडलाता देख रहा था कि अचानक सुंदरलाल ने पैंतरा बदला और मुझ पर खंजर का भरपूर वार किया। मुझे सिर्फ इस कदर याद है कि मुझे अपनी ज़हनी रान में शदीद जलन का एहसास हुआ। फिर मेरी चीख की आवाज़ मेरे हलक के अंदर ही घुट कर रह गई। 15-20 रोज तक मैं जिन अजियत नाक हालात से दो चार रहा, उसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। वो कुछ ऐसी अजियतें थी जिन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सुंदरलाल किसी अंधे बहरे जल्लाद की तरह मुझे नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ें पहुंचाता रहा। मैंने बार बार सच्चे दिल से अपनी मौत की दुआएं मांगी, लेकिन कुदरत ने भी जैसे मेरी तरफ से आंखें फेर लीं। 20 रोज बाद एक दिन में मौत और जीसत की कशमकश से दो चार पड़ा। अपने कमरे में गिर्द दोनों के तरबीनी वहां आया। मुझे शिद्दत तकलीफ में मुब्तला देखकर उसके कंधों गंदे होंठों पर मुस्कुराहट ऊद कर आ गई। चंद सानिये तक वो खामोश खड़ा मेरी हालत से महफूज होता रहा। फिर जहर खान से बोला, अब तुम्हारा क्या हाल है जमील अहमद खान, मजाज दुरुस्त हुए कि नहीं? तरबीनी, मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा, क्या तुम मुझ पर इतनी दया नहीं कर सकते कि मुझे जान से ही मुझे मार डालो? ये तुम कह रहे हो, तुम जो किसी जमाने में जमीन पर पांव रखना भी बेइज्जती समझते थे। तरबीनी ने सर्द लहजे में जवाब दिया। फिर बोला, सुनो जमील अहमद, मैं तुमको एक मौका और देता हूँ। अगर तुम पालतू कुत्तों की तरह मेरे इशारे पर चलते रहे तो ठीक है, वरना तुम्हारा जो अंजाम होगा तुम उसे सोच भी नहीं सकते। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो कहोगे वही करूँगा। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्का थी। तरबीनी की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। मैं सुंदरलाल से कह देता हूँ कि वो अब तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव करे। तरबीनी की हिदायत पर सुंदरलाल ने मुझ पर सख्तियां बंद कर दी और मेरे जख्म मंदमल होने में तकरीबन 1 माह का अरसा गुजर गया। फिर रफ्ता रफ्ता मेरी हालत मामूल पर आ गई। अब मैं आज़ादी के साथ कोठी में घूम फिर सकता था, लेकिन कोठी के बाहर जाने की इजाज़त मुझे नहीं थी। सुंदरलाल ने अब मेरी चौकीदारी में भी कुछ नरमी इख्तियार करना शुरू कर दी। मेरे लिए अब सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं था कि हर कदम देखभाल कर उठाऊं। मैं समझ रहा था कि तरबीनी ने जो रियायत मेरे साथ की है उसकी पुष्ट पर यकीनन कोई खतरनाक स्कीम होगी। बज़ाहिर मैंने खुद को हालात के सांचे में ढाल लिया, लेकिन मेरे सीने में तरबीनी के खिलाफ नफरत और इंतकाम की चिंगारियां बेदस्तूर सुलग रही थी। मैं हिमा वक्त इसी फिक्र में डूबा रहता कि किसी तरह तरबीनी को ख़त्म करके इनका को दोबारा हासिल कर लूं। इनका जिसके चले जाने के बाद मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तो लुट ही गया। बहुत दिनों तक मैं मुख्तलिफ मंसूबे बनाता और रद्द करता रहा। अपनी जगह मैं अब बहुत ज़्यादा मुहतात हो गया था, लेकिन एक दिन मेरे सीने में खोलन होने लगी और उस रोज़ सुबह से मैंने सुंदरलाल को नहीं देखा। वो एक दूसरे मुलाजम से दरियाफ्त किया
तो मालूम हुआ कि तरबीनी ने किसी बात पर नाराज होकर उसे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। सुंदरलाल की बरतरफी के माफी में मैंने यही लिए कि अब तरबीनी को मुझ पर या तो एतमाद हो गया है या फिर वो मेरी चौकीदारी कराने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। चुनाचा मैंने एक बार फिर तरबीनी के मौत के घाट उतारने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। एक रात मैं अपने कमरे में लेटा इन्हीं ख्याल में मुस्तगरक था कि एक मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि तरबीनी मुझे कोठी में बुला रहा है। मैं मुस्तरिब कदमों से उठा और मुलाजिम के साथ हो लिया। कोठी में मेरे दाखिले का वो पहला दिन था, इसीलिए मुलाजिम की रहबरी में आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद मुलाजिम मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चला गया। उसने मुझे ये हदायत की कि मैं आवाज़ देकर अंदर चला जाऊं। मुलाजिम के जाने के बाद मैं चंद सानियों तक दरवाजे के साथ खड़ा अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाता रहा। फिर मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। कौन? अंदर से तरबीनी की आवाज़ उभरी। मैं जमील अहमद खान हूँ, मैंने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। अंदर आ जाओ। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि तरबीनी शब ख्वाबी के कीमती लिबास में मलबूस बैठा शराब पीने में मसरूफ़ है। मैंने उसके कमर पर सरसरी नज़र डाली जो कीमती फर्नीचर और आला साजो सामान से भरा हुआ था, और मुझे अपना माजी याद आ गया। मेरे दिल को शदीद धचका लगा, लेकिन अभी मैं इस धचके को बर्दाश्त भी ना कर पाया था कि तरबीनी की आवाज़ सुनकर चौंक उठा। अपने माजी को अब भूल ही जाओ जमील अहमद खान, ये समझो कि वो सब एक ख्वाब था। तरबीनी का तंज मेरे दिलो दिमाग में तीर नश्तर बनकर चुभ रहा था, लेकिन मैं खून के घूंट पी कर चुप हो गया। किसी जल्दबाजी का मुजाहरा करके मैं खुद को फिर किसी अजियत से दो चार नहीं करना चाहता था। मैंने तय कर लिया कि अब तरबीनी पर जो वार भी करूंगा वो भरपूर और आखिरी वार होगा। आपने मुझे याद किया, मैंने दिल पर जबर करके एक जर खरीद गुलाम के लहजे में कहा। खूब, अब तुम वफा औकात समझते जा रहे हो। मैं जवाब देने की बजाय खामोश रहा तो तरबीनी ने संजीदगी इख्तियार करके, शक्तला याद है तुम्हें? वही बम्बई वाली जो तुम्हारे साथ पूना से आई थी। इन दिनों वो फिर यहाँ पहुँच गई है। अच्छा, उस मकार औरत की वजह से मुझे इस मुसीबत में गिरफ्तार होना पड़ा है। मैं जज्बाती बन गया। मगर आपको मेरे उसके ताल्लुकात का कैसे इल्म है? मुझे सब मालूम रहता है, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि शक्तला से तुम्हारा इंतकाम लूँ। तरबीनी ने गिलास में बची हुई शराब को एक ही घोंट में हलक से नीचे उतारते हुए कहा, आज की रात मैं उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम उसे मेरे पास लाओगे? मैंने चौंक कर पूछा। घबराओ नहीं, मैंने शक्तला को अपने आदमियों के जरिए उठवा कर एक और जगह पहुंचा दिया गया है। तुम उसे लेकर आओगे। तरबीनी ने कहा, फिर हकारत से बोला, दलालों के मुकाबले में तुम मुनासिब रहोगे। काश मेरे दोनों हाथ सलामत होते और मुझे इनका की पुर इसरार और बेपनाह शैतानी कुव्वतों का खतरा ना होता। मैं इसी वक्त तरबीनी का सांस बंद कर देता, अपनी या उसकी जान एक कर देता। लेकिन मैं अपने इरादे का गुलाम नहीं था। अगर तरबीनी इससे भी ज्यादा घटिया काम मेरे सुपुर्द करता तो मैं उससे भी इनकार नहीं करता। मेरे तरबीनी के हुक्म पर ड्राइवर के साथ उसकी जगह जहां तरबीनी ने दर खरीद गुंडों को शक्तला को कैद कर रखा था, गाड़ी में बिठा कर तरबीनी की ख्वाबगाह में ले आया। रास्ते में शक्तला ने मेरी बेहतरी और मिन्नत समाजत की और हाथ पांव जोड़े, लेकिन मैंने उसकी आहोजारी की तरफ से अपने कान बंद कर रखे थे। शायद इसीलिए इस बार उसने मुझे हमदर्दी के बावजूद पुलिस के हवाले कर दिया था। तरबीनी ने शक्तला को देखा तो मुस्कुरा दिया। कुछ देर तक वो शक्तला के जिस्मानी नशीबो फराज को किसी माहर शिकारी की तरह देखता रहा। फिर मुझे मुखातब करके बोला, जमील अहमद खान, मुझे खुशी है कि अब तुम राह रास्त पर आते जा रहे हो। मैं चुप रहा तो तरबीनी ने कहा,
अब इस छोकरी को शराब भी तुम पिलाओगे और बाहर दरवाजे पर खड़े होकर चौकीदारी करोगे। जो अहकाम मुझे दिए गए हैं उन्हें पूरा करना मेरे लिए मुश्किल था, मगर हालात ने मुझे इस घिनौने और को सर अंजाम देने के लिए मजबूर कर दिया। जिस तरह सुंदरलाल मेरे लिए जल्लाद साबित हुआ था, इसी तरह मैं शकुंतला के लिए जल्लाद बन गया। पहले उसने हाथ पांव मारे और चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उस बेरहमी से उसे मारा और अपना एक हाथ का फंदा बनाकर उसके गले को घोंटना चाहा तो वह सब कुछ करने पर आमादा हो गई। मौत के खौफनाक चुंगल से छुटकारा पाने के लिए उसने हाथ जोड़ कर तरबीनी के सामने झुकने का वादा कर लिया। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा, मेरे सीने में इंतकाम का जज्बा मचलता रहा, लेकिन मैं खुद को काबू में किए जितनी देर तक शकुंतला नशे में बदमस्त ना हो गई, मैं वहां मौजूद रहा। फिर जब मैंने देखा कि वो नशे में अपनी असलियत को उजागर किए तरबीनी के साथ हम आगोश हो रही है, तो मैं जाने के लिए पलटा। जमील, तुम बाहर ही मौजूद रहेगे, मुझे कुछ देर बाद तुम्हारी जरूरत पेश आएगी। ठीक है, मैंने मुख्तसर कहा। फिर दोबारा कदम बढ़ाए तो शकुंतला की आवाज मेरे कानों में खोलते हुए शीशे की तरह उतरती चली गई। उसने तरबीनी की गर्दन में बाहें डालते हुए कहा था, डार्लिंग, ये टटना एक नंबर का हरामी है। एक बार इसके खसम ने मेरी इज्जत पर डाका डालना चाहा तो भगवान की कृपा ने मुझे बचा लिया। जवाब में तरबीनी ने क्या कहा मैं ठीक तौर पर सुन ना सका। मेरे तन बदन में आग लग रही थी। शकुंतला की खातिर मैंने जेल की सख्तियां बर्दाश्त की थीं। वो मुझे आज गालियां दे रही थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर आया और दरवाजा बंद करके बाहर राहदारी में टहलने लगा। मुझे अपने ऊपर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मेरे खून की गर्दिश और हिद्दत हर लम्हे तेज हो जा रही थी। मैं इरादा करता, टहलता और गुस्से में अपने होंठ चबाता रहा। अंदर तरबीनी शकुंतला के साथ रंगरलियां मिलाने में मसरूफ था। वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, मेरे खोलन में भी इजाफा होता जा रहा था। मुझे राहदारी में टहलते हुए 1.5 घंटे से ऊपर हो चुके थे। मैं जो फर्ज अंजाम दे रहा था वो इंतहाई मकरूह और कराहत अमीज था। मैं सोचता रहा, मेरा जहन चूने की भट्टी की मानद पक रहा था। फिर मैं तेजी से टपट कर ख्वाबगाह के करीब आ गया। घुटनों के बल बैठकर मैंने चाबी वाले सुराख से अंदर झांका। अभी शैतानी खेल जारी था जो एक जमाने में मेरा भी सबसे दिलचस्प मशगला रह चुका था। शकुंतला दोनों हाथ ऊंधे हो रहे थे। मैंने धड़कते हुए दिल से पंजों के बल खड़े होकर दरवाजा आहिस्ता से अंदर की सिमत धकेला और दबे पांव अंदर दाखिल हो गया। बाएं जानब दीवार पर तलवारें लटकी हुई थी जिसे मैं पहले भी देख चुका था। मैंने आहिस्ता से एक तलवार म्यान से खींच ली और घूमकर बेल तरबीनी की तरफ बढ़ने लगा, जो मेरी तरफ पुश्त किए किसी भूखे दरिंदे की मानद अपने हसीन शिकार को भंभोड़ रहा था। शकुंतला आंखें बंद किए नशे में डूबी उसे दादे ऐश दे रही थी। मैं एक कदम फूंक कर उठा रहा था, मबादा कहीं कोई मामूली सी आहट भी तरबीनी को आने वाले खतरे से आगाह ना कर दे। मेरा और तरबीनी का दरमियानी फासला हर लम्हा कम होता जा रहा था। ऐन तरबीनी के ऊपर पहुंचकर मैं रुक गया। मैंने बड़ी फुर्ती से तलवार वाला हाथ फिजा में बुलंद किया, लेकिन दूसरे लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सिर पर जिल्द में कोई तेज नश्तर चुभो रहा हो। तकलीफ इतनी शदीद थी कि मैं तड़प उठा। मेरा जहन मायूस सा होने लगा। फिर मेरे कानों में एक नस्वानी आवाज उभरी, कमरे से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें पलक झपकने में खत्म कर दूंगी। इनका ये तुम हो? क्या वाकई तुम हो? मैंने दिल में सोचा और खुशी से सरशार हो गया और मैं बाहर आ गया। तलवार इतनी खामोशी से दोबारा म्यान में रख दी जितनी खामोशी से मैंने उसे उठाया था। अब मुझे तरबीनी की मौत या जिंदगी से कोई सरोकार नहीं था।
मुझे मेरी इनका वापस मिल गई थी। वो इस वक्त मेरे सर पर मौजूद थी। मैं उसके पंजों की जानी पहचानी चुभन को बदस्तूर महसूस कर रहा था। बाहर राहदारी में आकर मैंने बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और तरबीनी की ख्वाबगाह से निकल आया। फिर मैंने आलम तसव्वुर में अपने सर पर नजर डाली तो इनका वहां मौजूद थी, वही इनका जिसने मुझे जहान की मुसर्रतों से सरफराज किया था और नरगिस जैसे गोहर नायाब को मेरी झोली में ला डाला था। वही मेरी इनका मेरे सर पर मौजूद थी। लेकिन मुझे ये देखकर शदीद हैरत हुई कि इनका की हसीन आंखों में मेरे लिए प्यार और हमदर्दी का कोई जज्बा ना था, बल्कि वो इंतहाई गैज़ो गज़ब के आलम में खड़ी मुझे खौनख्वार नजरों से घूर रही थी। उसके पंजे अभी तक मेरी जिल्द में प्यूसत थे। मैं शशदर रह गया। फिर कबल इसके कि मैं उसे मुखातब करता, इनका की भर्राई हुई आवाज और अजनबी लहजे में कहा, जमील अहमद खान, तुमने मेरे आका पर हमला करने की जुर्रायत कैसे की? इनका मैं जज्बाती हो गया। तुम्हें हासिल करने के लिए इनका ये मैं हूँ जमील, तुम कैसी बातें कर रही हो? बकवास मत करो, इनका ने चमक कर कहा। मैं अपने आका के खिलाफ एक लफ्ज भी सुन नहीं सकती, तो क्या अब तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं? वो सब फरेब था। इनका मेरी जान, ऐसे अजनबी लहजे में बात ना करो। मेरी हालत देखो, देखो मैं क्या से क्या हो गया हूँ। देखो जमाने ने मुझ पर कैसे सितम तोड़े हैं। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं। इतने दिनों की जुस्तजू के बाद तुम आई हो तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे हमारी कभी कोई शनासाई ना हो। मैंने रोते हुए उससे कहा, हमाकत की बातें मत करो जमील। इनका ने तीखे लहजे में जवाब दिया, तुम जो कुछ थे मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। तुम्हारा माजी फरेब था या हकीकत, मेरे आका ने मुझे हासिल किया है और मैं उसी की हूँ। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, और उन्हें भूलते तो तुम मत नहीं भूलते तो मत भूलो। इनका की बेरुखी से मेरी आंखें नमनाक हो गईं, मेरा शीशा दिल चूर चूर हो गया। मैंने इनका को हसरत भरी नजरों से देखा और कहा, क्या वाकई तुम्हें कुछ याद नहीं? तुम जो मेरे लिए रोती थी, क्या तुम मेरी बर्बादी पर खुश हो? सुनो जमील अहमद, अब इस बात को ख्वाब समझकर भूल जाओ। मेरे आका ने भी तुम्हें यही हदायत की थी। इनका इंतहाई खुश्क आवाज में बोली, औरतों की राना तरह रोना धोना छोड़ दो और मर्द बनकर हालात का मुकाबला करो। इतना हमेशा याद रखना कि अगर तुमने मेरे आका की तरफ गलत नजरों से देखा तो मैं तुम्हें इबरतनाक हालात से दो चार करने से भी दरेग नहीं करूंगी। मेरी तरफ से किसी हमदर्दी की तवक्का मत करना। मेरा जी चाहा कि इनका के पुरस्रार वजूद को अपने पैरों तले कुचल कर सुरमा बना दूं। कल तक मैं उस इनका के पुरस्रार वजूद को बरकरार रखने की खातिर बेगनाह मर्द औरतों का खून बहाता रहा था, लेकिन आज वही इनका मुझसे यूं उखड़ी उखड़ी बातें कर रही थी जैसे हमारे दरमियान कभी शनासाई ना रही हो। मैं दिल ही दिल में पीछो ताब खा रहा था कि इनका बोली, एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, जो आका का हुक्म हो उस पर किसी झिझक के बगैर अमल करते रहो। इनकार की कोशिश तो मौत भी तुमसे रूठ जाएगी। इनका मैंने बसोरते हुए कहा, अगर तुम वाकई पुरस्कार कुव्वतों की मालिक हो और तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम मुझ पर एक एहसान और कर दो और मुझे मौत से हमकिनार कर दो, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेरी आका का इशारा जरूरी है। इनका ने हकारत अमीज लहजे में जवाब दिया, फिर फुदक कर मेरे सर से एक ही जिस्म में उतर गई। मेरे लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं इनका के वजूद को और अपने मादी को दीदाए दानिस्ता तौर पर सुनहरी ख्वाब समझकर फरामोश कर दूं। लेकिन तरबीनी, भला तरबीनी को कैसे भूल सकता था, जिसने ना जाने कौन सा जाप करके इनका के साथ साथ मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अपनी सोचों में गुम था कि तरबीनी की करख्त आवाज मेरे कानों से टकराई। वो ख्वाबगाह के दरवाजे पर खड़ा मुझे आवाज दे रहा था। मैं किसी गुलाम की तरह उसकी आवाज सुनकर भागा। करीम पहुंचा तो तरबीनी ने मुझे गुस्से भरी नजरों से सरतापा घूरते हुए कहा,
मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी औकात भूलते जा रहे हो। मैं मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ जनाब, मैंने होंठ काटते हुए आहिस्ता से जवाब दिया। मैंने शंतला के गरूर को खाक में मिला दिया है, अब तुम्हें उसके नापाक वजूद को खाक में मिलाना है। बाहर मेरी गाड़ी मौजूद है, तुम शंतला को ड्राइवर के साथ ले जाओ। ड्राइवर जहाँ गाड़ी रोके वहीं तुम्हारा इम्तहान गाह होगी। क्या तुम समझ रहे हो कि तुम्हें उसके बाद क्या करना होगा? मैं जानता हूँ, मैंने मुर्दा आवाज में कहा। मुझे मालूम है जनाब। तरबीनी कोई जवाब दिए बगैर अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो शंतला को लिए हुए बाहर आया। शंतला के कदम अब भी लड़खड़ा रहे थे। तरबीनी ने उसे मेरे साथ जाने को कहा तो वो हिचकी लेकर बोली, प्लीज डार्लिंग, मुझे किसी और के साथ भेज दो, मैं इस टटने के साथ नहीं जाऊंगी। अरे नहीं प्यारी, तरबीनी ने मेरी मौजूदगी में शंतला को अपने सीने से लगाकर होंठों पर मोहर सबत की और फिर बोला, ये मेरा गुलाम है, अगर इसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। शंतला ने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दी। तरबीनी उसे गाड़ी तक छोड़ने आया था। शंतला चौंक कर अगली नशस्त पर बैठ गई तो मैं खामोशी के साथ पिछली सीट पर आ गया। देखो टटने, अगर तुमने मेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तरबीनी ने मुझसे कहा कि फिर शंतला के शाने दबाकर गाड़ी से दूर हो गया। गाड़ी तरबीनी के दूर हटते ही हरकत में आ गई। बाहर सड़क पर हर तरफ सन्नाटा तारी था। रात निसफ हो चुकी थी। शंतला अपनी सीट पर पुष्टगाह से सर टेके आंखें बंद किए गुनगुनाने में मसरूफ थी। मैं पिछली सीट पर बैठा इस बात का मुंतजिर था कि गाड़ी कहाँ रुके और मैं शंतला को बाहर घसीट कर मौत के घाट उतार दूं। यूं भी इनका के रूठ जाने के बाद मुझे जिंदगी और जिंदगी के हंगामों से कोई दिलचस्पी बाकी नहीं थी। आधे घंटे तक बरक रफ्तारी गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर चकराती रही। फिर एक मैदानी हिस्से के करीब पहुंचकर शंतला ने, जो अभी तक आंखें बंद किए गुनगुनाने में मसरूफ थी, गाड़ी रुकते ही आंखें खोल दी। लेकिन करबो जवार पर नजर डाली तो वो चौंक कर बोली, इडियट, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? कबल इसके कि ड्राइवर कोई जवाब देता, मैं पिछला दरवाजा खोलकर तेजी से नीचे उतरा और शक्ता के आगे खड़ा हो गया। अब वो वक्त आ गया था जब मैं इस दलील औरत से अपना इंतकाम ले सकता था। तरबीनी का हुक्म भी यही था कि मैं उसे मौत के घाट उतार दूं ताकि इनका का पुरस्रार वजूद इसके खून से अपनी प्यास को सैराब कर सके। शंतला देवी, नीचे उतराओ, यही तुम्हारी मंजिल है। मैंने सर्द लहजे में शंतला को मुखातब किया तो वो तेजी से मेरी समत पलटी और गुस्से से कांपती हुई बोली, टटने, अपनी खाल में रह, अगर तरबीनी को पता चल गया तो वो तेरी चमड़ी उधेड़ डालेगा। जो कुछ होगा बाद में होगा, इससे पहले मैं जरा जी भर के तुम्हारे दर्शन तो कर लूं। शंतला देवी, मैंने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा, फिर दरवाजा खोला और शंतला का हाथ थाम कर बाहर की सिमत खींच लिया। वो खौफजदा आवाज में कराहते हुए गाड़ी से नीचे उतरी। फिर वो तेजी से उठी और बोली, मैं तरबीनी से तेरी शिकायत जरूर करूंगी। जवाब में मेरा वाहत हाथ घूम गया। शंतला तिवरा कर नीचे गिरी थी। मैंने इस बार उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उछलकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा और हाथ की उंगलियां उसकी सराहीदान गर्दन पर दबा दी। शंतला का नरमो नाजक जिस्म मेरे बोझ तले फड़फड़ाने लगा। उसकी नशीली आंखों से अब मौत का नशा झांक रहा था। उसने अचानक सहमी हुई आवाज में गड़गड़ाते हुए कहा, मैं तरबीनी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम जो चाहते हो ले लो। मेरा वचन है कि मैं अपनी जुबान बंद रखूंगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर कोई और मौका होता तो मुमकिन था कि मैं एक हसीन औरत की सहमी हुई दरख्वास्त को जरूर मान लेता, लेकिन इस वक्त इंतकाम की आग मुझे अंधा किए दे रही थी। मैंने अपना पूरा बोझ जो अभी तक टांगों पर उठाए हुए था शंतला के सीने पर डाल दिया। वो जाल में फंसी हुई किसी मासूम फातिहा की तरह फड़फड़ाई। उसने मुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने इतनी जोर से उसका गला दबा दिया कि उसके होंठ भींच कर रह गए और आंखें
पलक झपकते में उबल कर हलकों से बाहर आ गई और उसके बाद शकुंतला के जिस्म ने 2-4 शदीद झटके खाए। फिर उसका जिस्म हमेशा के लिए साकत पड़ गया। शकुंतला को मारने के बाद मैं खामोशी से उठा और हाँफता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। क्या तुम्हें इस बात का विश्वास है कि लड़की मर चुकी है? ड्राइवर ने दरियाफ्त किया। हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया, फिर खुद को पुरस्कून रखने के लिए अपनी सर सीट से टिका दिया। गाड़ी दोबारा हरकत में आ गई। मैं निशस्ते सर टिकाए नीम दराज रहा। मुझे यकीन था कि इस वक्त शकुंतला के खून से अपने वजूद को सैराब कर रही होगी और सुबह जब पुलिस को शकुंतला की लाश मिलेगी तो उसमें खून का एक कतरा भी बाकी ना होगा। मैं सोचता रहा। फिर यकतलक मैं यूं चौंक उठा जैसे घुप अंधेरे में मुझे रोशनी की किरण नजर आई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मेरा तनफ्फुस तेज हो गया। मैं बड़ी संजीदगी से गौर करने लगा कि ये मौका भी हाथ से निकल गया तो फिर मैं तमाम जिंदगी कामयाबी से हमकिनार ना हो सकूंगा। मुझे इस बात का बखूबी इल्म था कि इनका का पुरस्रार वजूद जब इंसानी खून पीने में मसरूफ हो तो उसे उस वक़्त तक किसी और बात का ध्यान नहीं रहता जब तक वो जी भर के खून ना पी ले। और मुझे तजर्बा भी हो चुका था कि इनका इंसानी खून पीने में 3-4 घंटे जरूर सिर्फ करती है। गोया मेरे पास 3 घंटों की मोहलत थी। इस मोहलत में इनका का पुरस्रार वजूद तरबीनी की कोई मदद नहीं कर सकता था। इस अरसे में तरबीनी को मौत के घाट उतार कर दोबारा इनका को हासिल कर सकता था और मुझे कभी उम्मीद थी कि उसकी मौत के बाद इनका आज़ाद हो जाएगी और दोबारा मेरे पास वापस आ जाएगी। मैं अपनी निशस्त पर संभल कर बैठ गया। मेरे खून की गर्दश तेज से तेज हो गई। मेरे पास सिर्फ 3 घंटों की मोहलत थी। 3 घंटे जो मेरी जिंदगी का रुख पलट सकते थे। कामयाबी की सूरत में फिर मैं बड़ा आदमी बन सकता था। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि इनका शिकस्तला का खून पीने में कम से कम 3 घंटे जरूर सिर्फ करेगी और मैं इस दौरान तरबीनी को मौत के घाट उतार कर इनका को दोबारा हासिल कर सकता था। मैं अपनी नशस्त पर बैठा खुद को आने वाले हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा था और मेरे सामने वीरान और सनसान सड़क पर नजरें मरकूज थीं। तरबीनी का ड्राइवर बदस्तूर खामोश था। मैं अभी अपने काम में के तमाम पहलुओं से जांचने में मसरूफ था कि यकलख्त ड्राइवर ने गाड़ी को बाएं जानब तेजी से मोड़ा और कुछ दूर जाकर उसे एक 4 मंजिला इमारत के सामने रोक दिया। क्यों? मैंने ड्राइवर को परेशान निगाहों से देखते हुए पूछा। तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? तुम गाड़ी में बैठो, मैं अपनी पत्नी से एक ज़रूरी बात करके आता हूँ। क्या तुम इसी इमारत में रहते हो? हाँ, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना ही चाहता था कि मैंने उसे बाजू से थाम कर रोकते हुए कहा, तरबीनी ने हमें फौरन वापसी का हुक्म दिया है। उसे हमें हमारा इंतज़ार होगा। तुम अपनी पत्नी से फिर मिल लेना। फिक्र मत करो, मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। नहीं, मैंने करख्त लहजे में कहा। मेरी बात सुनो, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। तुम्हें पहले कोठी चलना होगा। क्या मतलब? ड्राइवर ने मेरा हाथ बड़ी नफरत से झटकते हुए जवाब दिया। खबरदार तो तूने अपना गंदा हाथ मेरे शरीर को लगाया, टुटने कहीं के। मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था। मुझे जल्द अज जल्द कोठी पहुंचकर तरबीनी को मौत के घाट उतारना है और उसकी यही सूरत मैं ड्राइवर का अपना धर्म पत्नी के पास जाना वक्त की बर्बादी का बायस बन सकता था। मैं इस सुनहरी मौके को किसी कीमत पर गंवाने के लिए तैयार नहीं था। फिर जिस अंदाज में ड्राइवर ने मुझे टटना कहा था वो मेरी बेअदबी और तहक़्क़ुक़ अमीज़ था। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने बिगड़ते हुए उसे मुखातब किया। सुनो महाशय, अगर तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो पहले मुझे कोठी पहुंचा दो। इसके बाद तुम जहां चाहे चले जाना। अबे जा, ड्राइवर ने मुझे एक गंदी गाली दी। फिर पलटकर गाड़ी से उतरना ही चाहता था कि मैंने उसे दबोच लिया। मेरा वाहद हाथ
उन वाहद में से उसकी गर्दन में फांसी के फंदे की तरह पहुंच गया और उसका हल्का तंग होने लगा। जाहिर है मैं इनका को दोबारा हासिल करने के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार था। भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। ड्राइवर के हलक से फंसी फंसी आवाज उभरी तो मेरा खून और खौल उठा। मौत को सामने देखकर बड़े बड़े सूरमाओं को जिंदगी की भीख मांगते देखा था, लेकिन इस वक्त मौत और जिंदगी की कशमकश इस करने से ज्यादा मैं इस बात का मुतमन्नी था कि वो जल्द अज जल्द ड्राइवर को ठिकाने लगाकर तरबीनी तक पहुंच जाऊं। और मैंने अपनी सारी कुव्वत समेट कर हाथ के हल्के को और तंग किया। ड्राइवर ने छुटकारा पाने के लिए हाथ पांव मारे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बेदम होकर मेरे ऊपर झूल गया। मैं नहीं समझ सका कि वो मर गया या बेहोश है। बहरहाल मैंने उसे फुर्ती से घसीट कर पिछली नशस्त पर डाला और खुद, मगर इस वक्त मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों और कुव्वतों को मजतमा किया और स्टीयरिंग को अपने एक हाथ से संभालने लगा। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से घूमकर दोबारा उसी सड़क पर आ गई जो तरबीनी की कोठी की सिमत जाती थी। मुझे कोठी तक पहुंचने में बमुश्किल 10 मिनट सिर्फ हुए। मेरे जहन पर इस वक्त जनून तारी था। तरबीनी की ख्वाबगाह तक पहुंचने में भी मैंने गैर मामूली इजलत से काम लिया। ख्वाबगाह के दरवाजे पर ठहर कर मैं चाबी वाले सुराख से अंदर झांका, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ ना देख सका। गालबन तरबीनी सोने के लिए लेट चुका था। मैंने दरवाजे के हैंडल को आजमाया, मगर वह अंदर से बंद होने के सबब खुल ना सका। दूसरे ही लम्हे मैंने कुछ सोचकर दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। मुझे अपने इरादे में कामयाबी नहीं हुई। चंद सानिये बाद अंदर से तरबीनी की आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं हूँ सरकार जमील अहमद खान, मैंने ऊंची आवाज में कहा। जल्दी दरवाजा खोलिए, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। चाबी वाले सुराख से रोशनी फूटी तो मैं समझ गया कि तीर निशाने पर बैठ चुका है। मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। मैं दरवाजे के करीब एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। अंदर से आहटें दरवाजे के करीब आईं। बोलेट खुलने की आवाज उभरी और फिर तरबीनी ड्रेसिंग गाउन में मलबूस मेरे सामने मौजूद था। क्या बात है? पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार क्यों किया? तरबीनी ने बेपरवाही से पूछा। मुझे नहीं मालूम सरकार, मैंने बमुश्किल अपने दिल पर की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा। शंकतला को ठिकाने लगाने के बाद जब मैं वापस आया तो पुलिस वाले ड्राइवर से बात पुरस कर रहे थे। मैंने वहां रुकने की बजाय भागकर आपको इतला देने आ गया। शंकतला को तुमने गाड़ी से कितनी दूर ले जाकर ठिकाने लगाया था? मैं उसे खासी दूर ले गया था सरकार, लेकिन हो सकता है कि ड्राइवर पुलिस वालों से खाइफ होकर अपनी जुबान खोल दे। तरबीनी की आंखों में तशवीश के तासरात एक लम्हे के लिए उभर कर गायब हो गए। वो मेरी परेशान और उलझनों पर एक नजर डालने के बाद बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी फोन के जरिए सब मालूम कर लेता हूँ। मैंने अस्बात में सर को खफीफ सी जुम्बश दी, लेकिन मैं पूरी तरह अपने सोचे समझे मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार था। चुनाचा तरबीनी जैसे ही वापसी के इरादे से घूमा, मैंने किसी होशियार चीते की तरह जिस्त लगाई और तरबीनी के सर पर पहुंच गया। फिर मैंने बड़ी फुर्ती से अपना हाथ तरबीनी की गर्दन में फंसाया, जैसे कुछ देर बेशतर मैं ड्राइवर के गले में फंसा चुका था। तरबीनी दराज कद होने की वजह से अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका। जब वो पुश्त की जानब कदमों से लड़खड़ाया तो उसकी गर्दन पर मेरी गिरफ्त और मजबूत हो गई, मगर मैंने उसे जल्दी से दोबारा पैंतरा बदल कर फिर काबू कर लिया। तरबीनी किसी जख्मी शेर की तरह धाड़ा, मैं तुझे नरक में झोंक दूंगा। मैंने तरबीनी की बात का जवाब देने की बजाय अपना काम और तेज कर दिया। मुझ पर खून सवार था। मुझे नहीं मालूम था कि इस वक्त मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। मैं किस कदर तिरछा हुआ। फिर जब मैंने उसे घसीटा तो वो इस तरह मुअल्लक हो गया कि उसकी कमर मेरी कमर पर थी और उसके दोनों पैर हवा में थे, और अपने दोनों हाथों से वो मेरा हाथ थामे हुए खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था। दूसरी तरफ मेरी सारी कुव्वत उसकी गर्दन पर सिर्फ हो रही थी। मैं अपने हाथ के हल्का को तंग करता जा रहा था और तंग,
اور تنگ۔ مجھے کبھی امید تھی کہ اب ترمینی کچھ دیر کا مہمان ہے اور میں اس کے نشست میں اس عذابناک زندگی سے نجات پا لوں گا اور انکا کو دوبارہ حاصل کر لوں گا۔ میرا ذہن اسی انکا کے تصور میں گم تھا کہ اس خیال سے میرے اندر بلا کی طاقت آ گئی۔ میرے ہاتھ کی گرفت اور اس کی گردن پر حلقہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ تربینی کے حلق سے اکھڑی اکھڑی اور گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ ماہیو بے آب کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اکھڑی اکھڑی آواز میں کہا، انکا۔ تربینی نے گھٹی گھٹی آواز میں دوبارہ چلانے کی کوشش کی۔ مجھے تربینی کی بے بسی پر رحم آنے کی بجائے خوشی ہو رہی تھی۔ اس کی تڑپ کا تماشا دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا کہ پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ کا حلقہ تنگ ہونے کی بجائے ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ کوئی غیر مرئی طاقت میرے ہاتھ کو تربینی کی گردن سے علیحدہ کر رہی تھی۔ میں اس اچانک تبدیلی پر تلملا اٹھا۔ میں نے بوکھلا کر دوبارہ اپنی گرفت مضبوط کرنی چاہی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے بازو میں نشتر اتار دیا گیا ہو۔ ابھی میں بازو میں ہونے والی شدید تکلیف اور جلن پر غور نہ کر پایا تھا کہ مجھے سر پر ننھے ننھے سے نشتر چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ انکا، میرے ذہن میں انکا کا نام ابھرا تو مجھے جھرجھری آ گئی۔ میرا ہاتھ مشینی انداز میں اس کے گردن سے علیحدہ ہوا تو وہ کسی کٹے ہوئے شہیتر کی طرح کلین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے عالم تصور میں اپنے سر پر نظر ڈالی تو مارے دہشت کے سرتاپا لرز اٹھا۔ میرا انداز غلط ثابت ہوا۔ میرے سر پر انکا کا پرسرار وجود موجود تھا۔ انکا اس وقت بڑی بھیانک نظر آ رہی تھی۔ تمام تر چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی مجھے زندگی کی حسین ترین مسرتوں کا پیغام دے رہی تھی، اس وقت بڑی خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سخت گیری کے تاثرات موجود تھے۔ اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے خون آلود اور خوفناک آنکھیں میرے چہرے پر جم گئی تھیں۔ چند ثانیے تک وہ مجھے گھورتی رہی، پھر حقارت برے لہجے میں مجھے مخاطب ہوئی۔ جمیل احمد، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے آقا کی طرف کبھی غلط نظروں سے مت دیکھنا، مگر تم نہیں مانے۔ انکا، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے، میں نے بے چین ہو کر کہا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم بے وقوف ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے آقا پر حملہ کرنے کی جرأت کیسے کی؟ انکا کے ہونٹوں پر جمے ہوئے خون کو زبان سے چاٹتے ہوئے کہا، میں ایسا کرنے پر مجبور تھا انکا، اب صرف یہ ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اب مزید ذلت مجھے منظور نہیں، یا تو میں تمہیں حاصل کر لوں گا یا پھر تمہاری خاطر اپنی جان ٹھکانے لگا دوں گا۔ تم بہت معمولی آدمی ہو جمیل احمد، انکا تیوری چڑھا کر بولی۔ تم نے اس وقت مجھے ڈسٹرب کیا ہے۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں اس وقت شکتلا کے خون سے اپنے وجود کو تقویت دے رہی تھی۔ تم نے مجھے میرے شکار سے علیحدہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ تم نے میرے آقا پر قاتلانہ حملہ کرتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ میں خون کے چٹخارے سے منہ موڑ کر یہاں نہ آؤں گی، مگر تم یہ کیوں بھول گئے کہ تربینی میرا مالک ہے اور میں اس کی داسی ہوں۔ اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کھٹن جاپ کیا ہے۔ انکا کی بے وفائی اور اس کی بے مروتی دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، Come and fly away with me. Come and fly away.